बहुत समय पहले स्वर्गलोक और पाताल लोक में देवता और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था। असुरों ने अपनी शक्ति से देवताओं को परास्त करना शुरू कर दिया था। देवताओं के पास शक्ति का अभाव हो गया था और वे बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति ने उन्हें एक उपाय बताया। अमृत प्राप्त करना होगा, जो केवल समुद्र मंथन से ही संभव था। अमृत पाने के लिए समुद्र को मथना पड़ेगा और मंथन से जो रत्न निकलेंगे उसमें अमृत भी होगा। बृहस्पति ने देवताओं को निर्देश दिया कि वे असुरों से यह काम मिलकर करें, क्योंकि एकमात्र यही तरीका था। देवताओं ने इसे स्वीकार किया और इस प्रकार समुद्र मंथन का अद्भुत कार्य शुरू हुआ। समुद्र मंथन के लिए देवताओं और असुरों को मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल करना था। मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखकर दोनों पक्षों ने वासुकी नाग को इस पर्वत से बांध लिया। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र की गहराई में हाहाकार मच गया, लेकिन मंदराचल पर्वत डूबने लगा। देवता और असुर दोनों ही इसे संभालने में असमर्थ थे। तभी भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया। भगवान विष्णु का यह रूप देखकर सब चकित रह गए। समुद्र मंथन से जो वस्तुएं बाहर निकलीं, वे असाधारण थीं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण रत्न थे, जैसे लक्ष्मी माता, जो भगवान विष्णु के साथ स्वर्गलोक में चली गईं। चंद्रमा, जो भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित हुआ और शिव को अमृता का प्रतीक बना। कामधेनु गाय, जो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है। कल्पवृक्ष, जो अनंत इच्छाओं को पूरा करने का सामर्थ्य रखता था। हलाहल विष, यह इतना विषैला था कि समस्त सृष्टि को नष्ट कर सकता था। भगवान शिव ने इस विष को पी लिया और उनका गला नीला हो गया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। समुद्र मंथन से एक और रत्न निकला, जो सबकी आकांक्षाओं का केंद्र था, अमृत कलश। इस अमृत के बारे में कहा जाता था कि इसे पीने से व्यक्ति अमर हो जाता और उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। अब असुरों और देवताओं दोनों की नजरें इस अमृत पर थीं। अमृत कलश की उपस्थिति ने देवताओं और असुरों के बीच घमासान मचाया। असुरों ने देवताओं से पहले अमृत प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनानी शुरू की। देवताओं और असुरों के बीच खतरनाक संघर्ष छिड़ गया। भगवान विष्णु ने असुरों को धोखा देने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी की सुंदरता और आकर्षण ने असुरों को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर दिया। असुरों को यह विश्वास दिलाया कि वह अमृत का वितरण करेंगी। मोहिनी ने असुरों को वचन दिया कि वह उन्हें अमृत देगी, लेकिन पहले देवताओं को अमृत देना होगा। मोहिनी ने अपनी चालाकी से देवताओं को अमृत दिया, जबकि असुर केवल देख रहे थे। जैसे ही असुरों को इसका एहसास हुआ, वे क्रोधित हो उठे, लेकिन तब तक मोहिनी का रूप धारण किए विष्णु ने अमृत का वितरण समाप्त कर दिया। असुरों को अमृत के बिना ही वापस लौटना पड़ा। जब अमृत कलश को लेकर भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ आकाश में तेजी से उड़ रहा था, तो अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। इन बूंदों के गिरने से 4 स्थानों पर चमत्कार हुआ। हरिद्वार, गंगा नदी के पवित्र जल में अमृत की बूंदें गिरीं। प्रयागराज, इलाहाबाद, त्रिवेणी संगम पर अमृत की बूंदें गिरीं। उज्जैन, क्षिप्रा नदी में अमृत की बूंदें गिरीं। नासिक, गोदावरी नदी में अमृत की बूंदें गिरीं। इन स्थानों पर अमृत के गिरने के कारण इन नदियों को पवित्र माना गया और इसीलिए इन स्थानों पर हर 12 वर्ष में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, ताकि भक्तों को अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त हो सके। कुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। कुंभ स्नान से शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। इसे पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। कुंभ मेला की शुरुआत समुद्र मंथन से जुड़ी इस कथा से जुड़ी हुई है और यह संदेश देती है कि यदि व्यक्ति के मन में सच्ची आस्था हो, तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और मानवता की सच्चाई को उजागर करता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में प्रकृति और जीवन के अमृत को समझना और उसका सम्मान करना सबसे महत्वपूर्ण है।